Hello everyone, let's carry on our journey of bio with Himanshu Kumar on my channel HBB। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ह्यूमंस, मतलब कि कौन से ह्यूमन। तो हमारे जैसे ह्यूमन, जैसा कि मैंने ये डायग्राम 1 में डिनोट किया है। ये क्या है हमारा डायग्राम 1 और ये क्या है हमारा डायग्राम नंबर 2। 1 में क्या है, स्टमक ऑफ बी ह्यूमन, मतलब हमारे जैसे ह्यूमंस का जो पेट है वो कैसा होता है उसके बारे में। और दूसरा डायग्राम है स्टमक ऑफ, क्या है, स्टमक ऑफ अदर मैमल्स। हम लोग भी मैमल्स हैं और हमारे जैसे और भी मैमल्स हैं, तो उनका स्टमक। तो पहले अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, हमारे जैसे ह्यूमंस का स्टमक। तो ये ऊपर से बच्चों देखें कि क्या आता है, ओसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस का स्टमक में जो पहली ओपनिंग है बच्चों वो क्या है, कार्डिया। कार्डिया क्या है, फर्स्ट ओपनिंग स्टमक में ओसोफेगस के बाद। और इसका कार्डिया नाम पड़ने के पीछे 2-3 रीजन्स है। उसमें से एक रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है हमारा लंग्स होता है बच्चों, देखे हैं ना, यहाँ पे क्या है हमारा लंग्स, और इधर भी, और यहाँ पे क्या है हमारा हार्ट, कार्डियक रीजन। तो उससे रिलेटेड भी जोड़ के बोला गया है कि यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है वो क्या हो गया, कार्डिया स्फिंक्टर, फर्स्ट ओपनिंग। उसके बाद सेकंड क्या है बच्चों, फंडस। ठीक है, ये जो रीजन है, इतना रीजन, इसको क्या बोला जा रहा है, फंडस, जो जनरली क्या होता है, गैसेस से फिल होता है। यहाँ पे क्या रहते हैं, जनरली गैसेज रहते हैं। उसका फिर ओवरऑल क्या है, बॉडी, किसका, स्टमक का होल बॉडी। जैसे हमारी भी बॉडी है तो होल बॉडी स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस तरह से क्या है ये हमारी बॉडी। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, यहाँ पे स्टमक डिवाइड हुआ है। तो क्या देख रहे हैं, स्टमक 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला फंडस रीजन, दूसरा बॉडी, और तीसरा पाइलोरिक पार्ट। क्या है बच्चों, तीसरा ये पाइलोरिक पार्ट। ये क्या हो गया हमारा, थर्ड, सेकेंड बॉडी, फर्स्ट फंडस। ठीक है, उसमें पहले हम लोग देखा कार्डिया, उसके बाद फंडस को देखा, थर्ड हमने देखा बॉडी। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों थर्ड रीजन, जो क्या है, पाइलोरिक पार्ट। इसमें क्या है, पाइलोरिक पार्ट, जहाँ स्टमक बॉडी के बाद जो स्टमक के अंदर पाइलोरिक पार्ट जहाँ से शुरू हुआ उसको क्या बोल रहे हैं, पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, ये क्या है हमारा पाइलोरिक एंट्रम। उसके बाद फिर क्या है, पाइलोरिक कैनाल। क्यों, क्योंकि ये पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। उसके बाद यहाँ जो ओपनिंग है बच्चों वो क्या है, पाइलोरस। ठीक है, ये सेकेंड ओपनिंग है स्टमक में, मतलब ये क्या हो गया हमारा एंटीरियर, और ये क्या हो गया हमारा पोस्टीरियर ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, स्टमक पे क्या होता है हमारे पास, HCl होता है। यहाँ पे क्या फिल होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, और उससे क्या होता है हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। लेकिन ये किस में हुआ, ये सिंपल किस में हुआ, तो हमारे जैसे मैमल्स, ह्यूमंस में। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हम लोग देखेंगे स्टमक ऑफ अदर मैमल्स। ठीक है बच्चों, रूमिनेंट्स मतलब चारा चरने वाले, उसमें क्या आएंगे, गाय, भैंस यानी कि काऊ, बुफेलो, ऑक्स, ठीक है, याक, जो भी चारा चरते हैं, वो घोड़ा भी आएगा। तो हॉर्स, तो क्या देखते हैं इसमें, ये लोग क्या करते हैं पहले कि इनका जो स्टमक जो होता है वो जनरली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पेट हमारा क्या था, 3 पार्ट्स में। ठीक है, क्या क्या, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। यहाँ क्या है इसका 4 पार्ट में। ठीक है, कौन कौन सा, तो पहला र्यूमेन, दूसरा हो गया आपका एबोमेसम, तीसरा रेटिक्यूलम, और चौथा ओमेसम। ये 4 पार्ट में हमारे किसके, तो र्यूमिनेंट्स का स्टमक डिवाइडेड है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि जब इन्हें हम लोग चारा खिलाते हैं, देते हैं खाने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी, मतलब जस्ट लाइक पेटू कह सकते हैं ना, भूख लगी जल्दी जल्दी भर लिया, हम लोग भी भरते हैं। लेकिन क्या उसके बाद हम लोग जुगाली करते हैं,
माउथ में फिर से लाके चबाते हैं, जैसे लाइक च्युइंगम चबाना, उस तरह से नहीं। लेकिन ये एनिमल्स क्या करते हैं कि पहले जो फूड पार्टिकल्स इन्हें दिया गया खाने के लिए, यह क्या करते हैं कि खाते हैं और यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं इस पार्ट में। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो भी हमने हस्क दिया, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, कुछ भी जो इन्हें दिया खाने को, क्या करेंगे, पहले लेके यहाँ पे स्टोर करेंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ से, ये क्या, मान लो यहाँ पे इसका जब हम लोग ऐसे करके ऐसे जनरली बोलते हैं तो ये माउथ हो गया, ठीक है, ये मुंह हो गया। तो यहाँ जनरली लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, भर लेंगे। भरने के बाद जब इनको लगता है कि अब हमारा स्टमक फुल हो गया, पेट भर लिए हैं, तब फिर क्या करते हैं, जब ये आराम से बैठते हैं तो पाघुर करते हैं। देखे होगा आप लोगों ने कि क्या करते हैं, ये पाघुर के समय मुंह चलाते रहते हैं और झाग बनता है मुंह में, साइड साइड से झाग फेन जैसा निकलते रहता है। तो ये उस समय क्या होता है कि जब आराम से बैठते हैं तो ये फूड पार्टिकल जो यहाँ पर स्टोर किए, इसको फिर से कहाँ ले जाते हैं, ओसोफेगस होते हुए माउथ में ले जाते हैं, उसको फिर से चबाते हैं और उसमें क्या करते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं अच्छे से, उसको फिर से तोड़ते हैं, दांत से पीसते हैं, ग्राइंडिंग होता है, और उसके बाद फिर वो उसको स्वेल करते हैं और वो कहाँ आते जाता है फिर, तो देख रहे हैं। उसके बाद फिर कहाँ आएगा, एबोमेसम में आएगा, ठीक है। और एबोमेसम में आने के बाद फिर ओमेसम में जाएगा और उसके बाद फिर कहाँ चला जाएगा, आगे डिओडेनम होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे में हमारा अपेंडिक्स है। वहाँ से क्यों, क्योंकि ये लोग कच्चा फल ज़्यादा खाते हैं, हरी पत्तीदार खाते हैं, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ज़्यादा ग्रासेस खाते हैं, तो इनको क्या होगा, सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए अपेंडिक्स क्या करेगा, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए वहाँ से एंजाइम्स प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, इनका डाइजेशन कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। तो बच्चों, आप अगर बायोलॉजी के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टा, और माय इंस्टा आईडी इज @hbio_band, and my YouTube channel ID is hbio_band.